एक और प्रश्न में मौसमी कहती हैं, आई ऑलवेज नोटिस ए पैटर्न इन माई लाइफ। मेरे आसपास के लोग अक्सर मुझे गलत समझने लगते हैं और उन्हें समझाने से भी कोई समाधान नहीं निकलता। उसकी गलत समझ की वजह से मनमुटाव हो जाता है। ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? हर बार आंखों देखी या सुनी चीज़ सही हो ये ज़रूरी नहीं होता। दे इंटरप्रेट मी रॉन्ग बट नाउ आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन माई सेल्फ टू एनीवन। कृपया मार्गदर्शन कीजिए। तो मौसमी मार्गदर्शन तो पहले ही तुम्हारे पास आ गया। यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन योर सेल्फ। नेवर एक्सप्लेन, नेवर गिव एनी क्लैरिफिकेशन। ऐसे ही एटीट्यूड में रहो, जैसे हो वैसे रहो। ऑनेस्ट, ऑथेंटिक, सिंसियर, कंपैशनेट। बाकी कौन क्या समझता है समझने दो, इसकी परवाह क्या करनी। समझने वाले तो समझते ही रहेंगे। दुनिया में आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं हुआ जिसको लोगों ने गलत ना समझा हो। हम जिनको बहुत महान समझते हैं, लगता है ये तो बिल्कुल बुद्ध और अवतार होके आ गए हैं, इनको तो गलत नहीं समझा होगा, उनको भी गलत समझे, तुम्हें भी समझेंगे। तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? ये समस्या उनकी है कि वो रॉन्ग इंटरप्रेट करते हैं, तुम्हारी समस्या थोड़ा ही है कि वो क्या करते हैं। आंखों देखी और सुनी चीजें सही हो, ये तुमने लिखा, ये तो है ही है। यही तो ये इल्यूजन का वर्ल्ड है, जगत है। विज्ञान भैरव तंत्र के एक सूत्र ने यही तो कहा था कि इस संसार को ऐसे ही देखो जैसे ये एक मूवी है, एक जादू का शो है, मैजिक शो है। तो मैजिक शो यही तो है, कुछ का कुछ दिखता है, कुछ का कुछ लोग देखते हैं। सबके अपने अपने चश्मे हैं, लोग अपने अपने चश्मों से देखेंगे, अपने अपने ढंग से इंटरप्रेट करेंगे। हम लोग अपनी जिंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा और बड़ी इम्पोर्टेंट एनर्जी इसी में कई बार खराब कर लेते हैं कि दूसरों को सही बात समझा दें। तो वक्त रहते इस चीज को समझ लो, कोई किसी को कुछ समझा नहीं सकता। इस एफर्ट में पड़ना ही नहीं है। लोग वही समझेंगे जो उनको समझना है, वो वही देखेंगे जो उनको देखना है, वो वही सुनेंगे जो उनको सुनना है। टेक इट इजी, क्या करना है। और फिर जो तुमने लिखा है कि तुम्हारी जिंदगी में पैटर्न है, वो इंपॉर्टेंट चीज है। हर इंसान की जिंदगी में कुछ पैटर्न होते हैं, रिपीट होते हैं। संबंधों के पैटर्न, बिहेवियर के पैटर्न और बहुत सारी चीजें। वो पैटर्न तब तक कायम रहते हैं जब तक हम अपनी कॉन्शियसनेस के जो इंटेंसिटी, इंटीग्रिटी और उसकी अवेयरनेस है उसको चेंज नहीं कर देते। अगर हम एक ही ढंग के अपने इनर पैटर्न में जी रहे हैं तो हमारे आउटर लाइफ के पैटर्न भी सेम होंगे। तो हम जैसे जैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं, हमारे कॉन्शियसनेस का प्लेन जैसे जैसे चेंज होता है, वैसे वैसे जिंदगी की चीजें भी बदलती हैं। तो इसलिए पैटर्न को अगर कोई ऑब्जर्व कर लेता है कि ये पैटर्न है, तो ये बहुत फॉर्चुनेट सिचुएशन है, क्योंकि सीइंग इज द डूइंग, सीइंग इज द ट्रांसफॉर्मेशन। व्हेनेवर यू सी समथिंग, ट्रांसफॉर्मेशन हैपन्स नेचुरली। कुछ करना नहीं पड़ता, तुमने देख लिया, यस दिस इज पैटर्न। तो अब पैटर्न डिसॉल्व होने का वक्त होगा, नहीं तो दिखता ही नहीं। जैसे कहीं हम जा रहे हैं और सामने सड़क पे गड्ढा है, तो हमको दिख गया कि गड्ढा है, तो वहीं पर तो हम अच्छे से निकल सकते हैं, ड्राइविंग अपनी अच्छे से कर सकते हैं कि कैसे उससे निकल जाना है। दिखा ही नहीं गड्ढा है तो हम तो गिरेंगे, कूद ही जाएंगे उसमें, हाथ पैर तोड़ेंगे। तो लाइफ में हर इंसान के बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स होते हैं। वो उनकी अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग के आधार पर निर्मित होते हैं। तो अगर हमारी अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग चेंज होगी तो पैटर्न भी चेंज होंगे। हमारी जो बाहर की जिंदगी है वो हमारी आंतरिक जिंदगी का ही एक रिफ्लेक्शन है, प्रतिध्वनि है। ये हमेशा ध्यान रखें। हमारे आसपास के लोग कितने भी लव्ड वन हों, कितने भी क्लोज हों, जो हमको गाइड करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, वो उनका प्रेम है। तो यहाँ पर दो बातें हमको करनी है।
उनके प्रेम को, उनके इंटेंशन को स्वीकार कर लेना है, उनके प्रेम और उनके इंटेंशन को स्वीकार कर लेना है, उससे नहीं उलझना है। क्योंकि जब हम उनके इंटेंशन और उनके लव से फाइट करते हैं तो प्रॉब्लम ज़्यादा खराब हो जाती है। लेकिन वो गाइडेंस तुमको सूट करे, वो सारा सुधार का जो सारा माहौल बनाया जाता है वो तुमको सूट करे, ये जरूरी तो नहीं होता। तो परेशानी वहीं पर होती है कि वो हमारे क्लोज लोग, हमारे लव्ड वन ऐसा कुछ हमको गाइड करना चाह रहे जो हमको सूट ही नहीं कर रहा है। कितना भी क्लोज हो, इससे ये तो जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल हमारे अंतर मन में उतर के सब जानने लगा है। ये तो कभी होता नहीं कहीं पर। कुछ स्पेसेस, कुछ हाशिए हमको जिंदगी में हमेशा रखने पड़ते हैं। तो एक तो अपने लव्ड वन के इंटेंशन और लव को एक्सेप्ट कर लो, तो कोई फाइट नहीं। बाकी गाइडेंस को सुनो बहुत अच्छे से और जिंदगी में थोड़ा एक्टर बनो। अगर एक्टर नहीं हो तो ये थोड़ी कम टैलेंट की बात होती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं नहीं हम एक्टिंग नहीं करते, तो ये कम टैलेंट की बात है, फिर वो बार बार ठोकर खाते हैं। तो जब कोई लव्ड वन समझा रहा है तो बहुत अटेंटिवली समझो बात को। राइट, राइट, यू आर राइट, और फिर बस जाने दो, बात को छोड़ दो, फिर अपनी अवेयरनेस से चलो। क्योंकि अल्टीमेटली चलोगे अपनी अवेयरनेस से। कोई इंसान किसी दूसरे की लाइट से चलता नहीं, चलना हमको अपनी ही इनर लाइट से होता है, अपनी ही इनर अंडरस्टैंडिंग से होता है। लेकिन अगर कोई हमारा लव्ड वन हमको गाइडेंस देने के लिए आमादा ही है तो बहुत प्यार से और ध्यान से उसकी बात सुने। बिल्कुल ठीक, तुम्हारे इतना कह देने से कि जो आपने कहा है बिल्कुल ठीक है, बात समझ में आ रही है और इस पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे, बात खत्म हो गई। अब अमल होगा नहीं होगा, हु नोज एंड हु केयर्स, वो होगा वही जो तुम्हारे इनर पैटर्न से निकलेगा, इनर अंडरस्टैंडिंग से निकलेगा। हम उलझते ये हैं कि उनकी बातों को एक तो पहले इनकार करते हैं और दूसरा सीरियसली लेने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं चलो जब ये कह रहे हैं तो ऐसा हम कर ही डालते हैं। इस तरह से तो इंसान एक जाल में उलझ जाता है कि वो वाली बात अप्लाई करेंगे। अप्लाई कैसे करोगे, कैसे अप्लाई करोगे? कोई चारा, कोई तरीका किसी के पास नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी जो विडंबना है वो यही है कि लोग एक दूसरे को गाइड करते हैं और कुछ लोग तो फीडबैक भी लेते हैं। कुछ लव्ड वन थोड़े जिद्दी होते हैं, कुछ लव्ड वन गाइड करके निकल लेते हैं और कुछ लोग फिर बीच बीच में फीडबैक भी लेते हैं कि हुआ ऐसा कि नहीं हुआ। तो ठीक है, कोई बात नहीं। गाइडेंस इसलिए सबसे इल्यूजन की चीज होती है कि कोई किसी को दे नहीं सकता, हम बस केवल बात रख सकते हैं। वहां से किसी ने क्या पिक कर लिया, क्या चुन लिया, ये तो उसके अपने निर्भर करता है समझ में। जैसे जब हम ताओ के सूत्रों पे बोल रहे थे लाओ त्से के, तो वहां पर वो एक शब्द उपयोग करते हैं ताओ परंपरा में, वेई वू वेई, डूइंग विदाउट डूइंग, इसका ट्रांसलेशन होता है। और उसको वो एग्जाम्पल देते हैं जैसे एक नदी बहती है ऐसे ही जिंदगी बहती है। इसीलिए कोई भी उसको गाइडेंस नहीं दे सकता, नदी अपने ही बहाव से अपना रास्ता बनाती है। नदी किसी और की व्यवस्था से तो रास्ता नहीं बनाएगी ना। तो नदी पे ले जाके अपना मैप खोल के रख दो तो नदी क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। नदी की अपनी इंटेंसिटी, अपनी एनर्जी, उससे ही रास्ता बनेगा। तो इट इज योर ओन एंड इनर एनर्जी, मीन्स योर इनर अंडरस्टैंडिंग एंड इनर अवेयरनेस। ये सब स्पिरिचुअल अवेकनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन, इसके चक्कर में अपने संबंधों को खराब नहीं करना चाहिए। लव्ड वन है, उनकी बातें कैसे भी हो सकती है, हम उनसे सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनका प्यार तो है, वो हमारे लिए अच्छा तो चाहते हैं ना, उनका इंटेंशन तो अच्छा है। अब अगर किसी लव्ड वन का इंटेंशन भी ठीक नहीं तो लव्ड वन काहे का रहा? समझ रहे हो? अगर उसका इंटेंशन ही ठीक नहीं तब तो लव्ड वन की कैटेगरी से बाहर हो गया। लेकिन हम लव्ड वन उनको ही कहते हैं जिनका इंटेंशन ठीक है। तो संबंधों को कभी खराब मत करो,
बी ए गुड लिसनर, बहुत अच्छे से प्यार से सुनो, और कभी कभी पूछ भी लो, गाइडेंस में कुछ और गाइडेंस मांग लो कि अच्छा ऐसा है तो इसमें ऐसे के बाद फिर ऐसा भी कैसे हो सकता है, तो समझाने वाला और खुश हो जाएगा कि देखो बिटिया ने बात ऐसे नहीं, बहुत गंभीरता से सुनी थी, पूछा भी कैसे किया, मतलब अगर बड़ा होगा तो ऐसे बोलेगा, छोटा होगा तो या तुम्हारे बराबर का होगा तो कहेगा भाई कमाल है, देखिए सेंसिटिविटी कि एब्जॉर्ब करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए कितनी तैयारी है। बस फिर उस चैप्टर को वहीं का वहीं छोड़ दो, अपना काम करो। छोड़ दो कहना भी इसमें बेईमानी का कुछ छूट ही जाता है, वो साथ में जाता भी नहीं, बट बी ए गुड एक्टर, यही इसका उपाय और कुछ नहीं।